इस जगत में अगर कोई एकमात्र निष्काम संबंध है जिसको कामना का लेश भी स्पर्श करके नहीं गया है, वो कौन सा संबंध है? गुरु शिष्य का संबंध है, सर्वथा निष्काम है। आप देखो, कुछ लेना देना नहीं है, गुरु अपने प्राणों से प्यारी वस्तु शिष्य को दे देता है, शिष्य अपने कोटि कोटि प्राण गुरु पर न्यौछावर करता है। कारण क्या है? क्योंकि गुरु ने आत्मा का सुख प्रदान किया है, तन का, मन का, बुद्धि का। ये सुख तो संसार के विषय भी देते हैं, कम अधिक देते ही हैं। तन का सुख, थोड़ा कभी मन का सुख, ये सब तो संसार के विषय देते हैं। आत्मा का सुख गुरु प्रदान करता है। इसीलिए वो जो शिष्य की आत्मा है, वो अपने कोटि कोटि प्राण उस पर न्यौछावर कर देना चाहती है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, इस दुस्तर संसार सिंधु से पार गुरु लेकर जाता है। मनमुख को सन्मुख गुरु करेगा। इसलिए मेरे कबीर जी कह रहे हैं, आज कल नहीं तो कभी, अरे उद्धार तो साधु ही करेगा, जब तब साधु तारसी, उद्धार तो संत करेगा। सुख की खान केवल हरि की भक्ति है, और सो बिन संत न काहू पाई। श्री कबीर जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, कबीरा ऐसा दास हो तो फिर आवागमन नसाए। ऐसा शिष्य हो जाए तो फिर जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता है उसको। पर गुरु ने जो लक्ष्मण रेखा खींच दी है ना, उसका अतिक्रमण न किया जाए। अतिक्रमण किए जाने पर फिर तो भाई दशानन खड़ा ही है। श्री लखनलाल जी कौन है? आचार्य हैं ना, वो श्री रामानुज हैं। रेखा खींची है उन्होंने कि जगदंबा आप इससे बाहर न जाएं। उनके भी बाहर जाने पर क्या घटा सब लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे गुरु के वचनों से बंधे रहने में ही जीव का हित है। गुरु के वचनों से बंधे रहना चाहिए। कितनी भी योग्यता पात्रता आप अर्जित कर लें, पर गुरु के वचनों से बंधे रहिए। वृक्ष के अपने मूल से जुड़े रहने में ही वृक्ष का हित होता है। गुरु के वचनों से, गुरु के शब्दों से बंधा रहे। सेवक का केवल एक धर्म है, एक कर्तव्य है। शिष्य का केवल एक कर्तव्य है, गुरु की आज्ञा का पालन। हाँ, यद्यपि अब आज के समय में भाई कुछ भी बहुत विचार कर कहना पड़ता है। ये सब बात कब है? जब वस्तुतः गुरु गुरु हो और शिष्य शिष्य हो। अब समय ऐसा है ना भाई, बहुत विचार कर कोई बात कहनी पड़ती है। जब गुरु गुरु हो, उसमें गुरु का गौरव होना चाहिए, और शिष्य में शिष्यत्व होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। उसमें किंतु परंतु ना किया जाए।